जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम जनवरी एवं फरवरी के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में भारत की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई है और इसको फीमेल टीचर का लुक दिया गया है, बाकायदा से साड़ी वगैरह पहनाया गया है। ठीक है, और इस टीचर को नाम दिया गया है आइरिस। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है और इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है और इस टीचर को नाम दिया गया है आइरिस। ठीक है, और अभी कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया गया है और देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर को नाम दिया गया था लीसा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आइए नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से समझ लेते हैं। तो इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका ने, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तानी करी है ह्यूज वेबजेन ने और उपविजेता रही है अपने देश भारत की टीम और भारत की तरफ से कप्तानी करी है उदय सहारन ने। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये क्विना मफाका ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उदय सहारन ने। ठीक है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और इन्होंने टोटल 397 रन बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं क्विना मफाका ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। इन्होंने टोटल 21 विकेट लिए हैं टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लोकपाल क्या होता है? भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है जो कि भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ में एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो भारत के पहले लोकपाल थे में पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष, ये 2019 से 2022 तक रहे। और भारत के जो नए लोकपाल हैं, दूसरे नंबर के लोकपाल, ये बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, लोकपाल की नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पाकिस्तान के किसी प्रांत की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई हैं मरियम नवाज। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डिटेल से समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? मरियम नवाज के लिए चुना गया है। मरियम नवाज के बारे में बात करें, ये कौन है? तो ये नवाज शरीफ की बेटी हैं जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और इनके चाचा हैं शाहबाज शरीफ जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। कहाँ की मुख्यमंत्री बनी हैं? तो ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी हैं और मरियम नवाज जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से हैं। और याद रखना कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो बेनजीर भुट्टो बनी थी। इनका नाम भी आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करी गई है? तो देखिए दोस्तों, पीएम मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को ये जो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत में केंद्र सरकार क्या करेगी? तो शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाएगी। ठीक है, और वित्तीय सहायता भी देगी। और इस योजना का लक्ष्य जो है, हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है। इनका जन्म
किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों विद्यासागर महाराज जी का जन्म हुआ था कर्नाटक राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो प्रसिद्ध जैन संत थे आचार्य विद्यासागर महाराज, और इनका 18 फरवरी 2024 को और 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव में चंद्रगिरी तीर्थ पर निधन हो गया है। निधन कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कितनी वर्ष की आयु में हुआ, सारी बातें याद रखना है। और हम बात करें कि ये कौन थे, तो विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे, और इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में। कब हुआ था जन्म? तो 10 अक्टूबर 1946 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र भूषण ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और ये किसको दिया गया है? किस अभिनेता को? अशोक सराफ को ये दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो ये जो अवार्ड है ना महाराष्ट्र भूषण, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। शुरुआत हुई थी 1996 में, और वर्ष 2023 का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये अभिनेता अशोक सराफ को दिया गया है, और 2022 का दिया गया था दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए, ठीक है। तो 2023 और 2022 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, ठीक है, और इसको नाम क्या दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है सुदर्शन सेतु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, एक और हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पर? मुंबई में। और हम बात करें कि जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है इसको क्या नाम दिया गया? अटल सेतु इसको नाम दिया गया, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी हम सुदर्शन सेतु के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसको नाम दिया है सुदर्शन ब्रिज, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो ब्रिज है ना, ये ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। किस किस के बीच में बनाया गया है? ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ। भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बहुत ही शानदार लग रहा है, ठीक है। तो इस सड़क को क्या कहा जा रहा है? स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है। और ये जो सड़क है ना, ये कच्छ का रण में स्थित है, यानी कि गुजरात में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डिटेल से जान लेते हैं। स्वर्ग का मार्ग यानी कि रोड टू हेवन भारत की एक नई दर्शनीय सड़क है, ठीक है। और ये जो सड़क है ना, ये लगभग 30 किलोमीटर लंबी है, और ये सड़क गुजरात में कच्छ का रण में खाबड़ा को धौलावीरा से जोड़ती है। ये सड़क दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों के लिए अद्वितीय है। तो आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ क्या है? नमक का रेगिस्तान है, जो कि बहुत ही दर्शनीय लगता है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है? तो देखिए दोस्तों, देश के जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया था, उनकी प्रतिमा अभी हाल ही में देहरादून में स्थापित करी गई है, ठीक है। और डिटेल से जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 फरवरी 2024 को देहरादून के टन ब्रिज स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। अनावरण किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। जनरल बिपिन रावत के बारे में तो जानते होंगे, ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे, और 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में ये शहीद हो गए थे। तो उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी पत्नी भी थी मधुलिका रावत, और 12 अन्य जवान भी शहीद हो गए थे, ठीक है। और देश के नए सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान। कौन से नंबर के सीडीएस बने हैं? तो ये दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ, और एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को बिल्कुल कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, कम समय बचा हुआ है, तो आप
बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर हम जिस प्रकार से पढ़ते हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा, इसी फॉर्मेट में सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्वेश्चन मिलेगा और बिल्कुल डिटेल में उसका आंसर मिलेगा। यानी कि ये करंट अफेयर्स की बहुत ही शानदार ई बुक है, तो आप इसको परचेस कर लीजिए। और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई, इसको भी परचेस कर लीजिए। और यूपी से रिलेटेड यदि आप यूपी कांस्टेबल या फिर अन्य कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक को भी आप परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो 4 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और चारों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। आइए नेक्स्ट वन की बात करें तो बताओ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की जो लिस्ट है ना, इसमें अपने देश का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्या बताता है? ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। ठीक है, तो 2024 के इंडेक्स में 6 देशों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। 6 देशों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। वो कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। और हम बात करें कि भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2 जनों को, एक तो गुलजार साहब हैं और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। डिटेल की बात करें तो प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार साहब, ठीक है, और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हैं राम भद्राचार्य। इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। गुलजार साहब हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक हैं। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जो हैं तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता हैं और 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों का ये लेखन कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को दिया गया था। तो 57वां और 58वां दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये क्या है? ये पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना करी गई थी 1961 में और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछा जाए तो आप कहेंगे आशापूर्णा देवी हैं, ये बंगाली लेखिका हैं। इनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो नवाब सलाम हैं ये लेबनानी न्यायाधीश हैं, ठीक है, 3 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हैग में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अभी बताइए कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य ने। तो राजस्थान के अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा और भजनलाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत करी गई है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत मजदूर एवं विशेष क्षेत्र में शिल्पकारों को जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है उनको पेंशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है शुभमन गिल के लिए। क्रिकेटर शुभमन गिल जो हैं ये पंजाब के स्टेट आइकन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल कुमार लाहोटी के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें ट्राई की, ट्राई का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है।
इसको हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों अभी उड़ीसा राज्य ने गुप्तेश्वर जंगल जो हैं इनको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और डिटेल की बात करें तो ये जो जंगल हैं दोस्तों, गुप्तेश्वर जंगल या फिर वन, ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित हैं और इस क्षेत्र में 608 जीव जंतु और 182 पेड़ों की प्रजातियां हैं। ठीक है, और गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा सरकार ने अपना चौथा जैव विविधता स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नेमू यानी कि खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? तो दोस्तों अभी असम का जो राजकीय फल है ये काजी नेमू, ठीक है, या फिर इसको खट्टा नींबू भी कहा जाता है। तो काजी नेमू जो है ये असम का राजकीय फल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 किस शहर में आयोजित हुआ जिसमें पीएम मोदी जी ने हिस्सा लिया? दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट या फिर हम बात करें कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है दुबई में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया। ठीक है, और इसकी थीम क्या रही है? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना इसकी थीम रही है। और इस सम्मेलन में दुनिया भर की 25 से अधिक सरकारों एवं राज्य प्रमुखों ने भाग लिया। और भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत ने किस प्रोजेक्ट के लिए नोवा गोबटेक पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई रास्ते प्रोजेक्ट के लिए भारत ने नोवा गोबटेक पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत को नोवे गोबटेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार किस श्रेणी में मिला है? तो एआई संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में मिला है। और किस परियोजना के लिए अवार्ड मिला है? तो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक परियोजना है ई रास्ते। ठीक है, इस परियोजना के लिए अवार्ड मिला है। ई रास्ते जो टर्म है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थॉट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यूएई के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। और डिटेल की बात करें तो मोदी जी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। और इस मंदिर को BAPS संस्था ने बनाया है और ये वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर बनाया था। बताइए किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है? तो फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है अलेक्जेंडर स्टपको। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो दत्ताजी गायकवाड़ जो हैं ये जुड़े थे क्रिकेट से। किस खेल से? तो ये भारतीय क्रिकेटर थे और 13 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया है। बताइए स्पेस एजेंसी नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज करी है। ये जो नया ग्रह है सुपर अर्थ, ये पृथ्वी से कितना दूर है? तो दोस्तों ये पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, और जो नया ग्रह खोजा गया है सुपर अर्थ, इसको नाम दिया गया है TOI 715b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग बताइए। तो दोस्तों करप्शन परसेंटेज इंडेक्स में अपना देश भारत 93वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2024 में ये इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स में 180 देशों को जगह दी गई है। ठीक है, और हम बात करें कि इन 180 देशों में से सबसे भ्रष्ट कौन सा देश है? तो सबसे भ्रष्ट जो है ये सोमालिया देश है। सोमालिया देश जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और सबसे कम भ्रष्ट देश की बात करें तो डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट है
और अपना देश भारत की बात करें तो अपना देश भारत भ्रष्टाचार के मामले में 93वें स्थान पर है। अब बताइए आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआरसीटीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है और ये क्या करता है तो यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कि भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं। तो बीबीसी के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण घोष इनका नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये रूसी अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है और इनका नाम क्या है तो ओलेग कोनुनेंको इनका नाम है। ठीक है, और इन्होंने चूंकि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताया है तो कितने दिन का समय बिताया है ये महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने 879 दिन का समय बिताया है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं ऋतु बाहरी। कौन बनी है? ऋतु बाहरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बार बार बोलता हूं जिस क्वेश्चन में पहली, पहला, प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया है? किस राज्य में किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजीत कुमार अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो किस देश ने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने। ठीक है, ये जो देश है ना ये एक जुड़वा द्वीप देश है और ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ समुद्र में जहाज पलट गया। ठीक है, और तेल रिसाव हुआ तो जिससे वहाँ के जो उद्योग वगैरह हैं ठीक है वो ठप्प पड़ गए और इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर कौन बनी थी? दीपिका पादुकोण। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये सिलियन मर्फी ने जीता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वें बाफ्टा अवार्ड की बात कर लेते हैं। आयोजन किया गया ब्रिटेन के लंदन में और प्रेजेंटर कौन बनी थी? दीपिका पादुकोण। 77वां संस्करण है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है सिलियन मर्फी ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है एम्मा स्टोन ने और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है क्रिस्टोफर नोलन ने और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर मूवी ने। सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं ओपेनहाइमर मूवी ने, टोटल 7 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला जो है ये कहाँ पर रखी गई है? उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंदू श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है और इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो भगवान कल्की है ना इनको विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहां पर स्थापित करने के लिए बीपीसीएल
और CIAL ने MOU साइन किया है। तो ये जो दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये भारत में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए BPCL और CIAL ने एक समझौता भी कर लिया है। एयरपोर्ट कहाँ का है? केरला का एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, जो GSLV रॉकेट था ना, इसका उपनाम था नॉटी बॉय, तो इसका उपनाम बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया है इसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नोएडा शहर है ना, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, 7वां संस्करण आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, और इसकी थीम रही है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर बनाने के तरीकों पर चर्चा करना। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री S जयशंकर ने, और टोटल 40 देश सम्मिलित हुए हैं। देखिए दोस्तों, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, और मेरा पूरा यही प्रयास रहता है कि कम समय में बेस्ट और ज़्यादा कंटेंट दे सकूं, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि राज्यों में जो डिप्टी CM की नियुक्ति होती है ये असंवैधानिक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि लगभग बहुत सारे राज्यों पर BJP का कब्जा है। ठीक है, और किसी ना किसी प्रकार से BJP सरकार बना ही ले रही है, और लगभग राज्यों में एक डिप्टी CM या फिर 2 डिप्टी CM की नियुक्ति BJP कर रही है। तो इसको लेकर याचिकाएं लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्यों में डिप्टी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री के पद होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये संवैधानिक होते हैं, ये असंवैधानिक नहीं है। ठीक है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। बताइए, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव। तो दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं नंद किशोर यादव। ठीक है, और इनको सर्वसम्मति से बिहार का नया स्पीकर चुना गया है। और वहीं हम बात करें कि जो नीतीश कुमार हैं ना, ये सदन के नेता चुने गए हैं, और तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता चुने गए हैं। बताइए, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो सबसे पहले यही याद रखो कि जो धर्म गार्जियन है ना, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और जापान के बीच में किया जाता है। 2024 में इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। ओके, और आयोजन कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत और जापान की थल सेना के बीच में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। ठीक है, शुरुआत हुई थी 2018 से, और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेना के बीच संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बताइए, त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16, इसका आयोजन किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16, तो इसको दोस्ती 16 नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस साल इसका 16वां संस्करण है। ठीक है, त्रिपक्षीय का मतलब क्या है? 3 पक्ष इसमें मतलब 3 देश इसमें शामिल होते हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और हम बात करें कि मालदीव की राजधानी माले के पास हिंद महासागर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। एक और क्वेश्चन बताओ, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है मिलन, तो मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। ठीक है, तो इस साल आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। 12वां संस्करण आयोजित हुआ है, और इसमें 51 देशों की नेवी यानी कि
नौसेना ने हिस्सा लिया है? बताइए। साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच में आयोजित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, और याद रखना यदि एडिशन पूछा जाए तो 2024 में इसका पहला संस्करण है। ठीक है, और आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन भारत में ही किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है भारत में। ठीक है, लेकिन भारत में कहाँ पर किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजन किया गया। ठीक है, और इस समारोह के मुख्य अतिथि आपसे पूछे जाएंगे। तो इस समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय अभिनेता अनिल कपूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार साहनी का निधन 24 फरवरी 2024 को हो गया। तो बताना है आपको कि कुमार साहनी कौन थे। कुमार साहनी फटाफट से बताइए। ये फिल्म निर्देशक थे और पटकथा लेखक थे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशहूर गायक थे पंकज उदास। इनका निधन भी फरवरी 2024 को हो गया है। अब आपको बताना है कि इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था। तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2006 में। कब? 2006 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, मशहूर गजल गायक थे पंकज उदास। ठीक है, और पैंक्रियाज कैंसर इनको था, तो पैंक्रियाज कैंसर की वजह से और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 2006 में इनको पद्मश्री मिला था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के जैतपुरा से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका देश में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन फरवरी 2024 को हो गया? तो मनोहर जोशी की हम बात करेंगे, ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? महाराष्ट्र के। ठीक है, और बतौर सीएम इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1995 से लगाकर 1999 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 119वां सदस्य देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो रायसीना डायलॉग की हम बात करें, ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, याद रखना सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायसीना डायलॉग की कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि ये भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। और इसका आयोजन याद रखना नई दिल्ली में किया जाता है। ठीक है, 2024 में 9वां संस्करण आयोजित हुआ है, उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। आयोजन होता है नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि कौन थे? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। इनका नाम क्या है? क्रियाकोस मित्सोताकिस इनका नाम है। और इसकी थीम रही है चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मैंने बताया कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका नाम क्या है? क्रियाकोस मित्सोताकिस इनका नाम है। ये मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अदालत ने फैसला सुनाया है कि राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है? तो मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग के आरोप में भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो याद रखना दोस्तों, जो रचना कुमारी थी ना, इन पर डोपिंग का आरोप था। डोपिंग मतलब कि ये नशा वगैरह करती हैं, कोई इंजेक्शन इंसर्ट करती हैं और इससे थकान नहीं होती या फिर ताकत आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना इन पर ये आरोप था डोपिंग का। ठीक है, तो इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रसिद्ध एथलीट रचना कुमारी कौन से खेल से संबंधित थी? तो ये थी हैमर थ्रोअर। आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, ये कौन थी? हैमर थ्रोअर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है? तो याद रखना इलेक्टोरल
बॉन्ड स्कीम ये काफ़ी चर्चाओं में रही है, ठीक है। और इसको असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19(1) का ए के तहत। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार ऊषा किरण खान का निधन हो गया है, उन्हें इनमें से कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो ऊषा किरण खान की बात करें, ये कौन थी? प्रसिद्ध साहित्यकार थी और इनको पद्मश्री मिल चुका है। कब इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। और इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 2015 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर क्या करने का फैसला लिया है? तो तेलंगाना की जो सरकार है इसने राज्य का जो शॉर्ट नेम है ये टीएस है, ठीक है। तो टीएस से टीजी बदलने का फैसला किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य का राज्यगान बदला है, ठीक है। तो तेलंगाना का नया राज्यगान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया जया हो तेलंगाना। ये तेलंगाना का नया राज्यगान है, ठीक है। और यदि आपसे पूछे जाए कि ये जो गान है इसको किसने कंपोज किया है, तो एनडी श्री ने, याद रखना एनडी श्री ने इसको कंपोज किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो यूजीसी ने बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि गया में है इसको कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है। तो दोस्तों चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी का नाम है इंटुइटिव मशीन्स, ठीक है। और ये कहाँ की प्राइवेट कंपनी है? तो ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया? थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं, नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार हैं, वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से वर्ष 2028 से 2048 तक 7.5 बिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है? किस देश से किया है? कतर देश से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ यानी कि फेंसिंग लगाने का फैसला लिया है? तो केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार की जो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है इस पर फेंसिंग लगाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने, देखिए सबसे पहले याद रखो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना और इन्होंने 5 फरवरी 2024 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया, ठीक है। और इसमें खर्च का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का खर्च रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो बिहार का जो बजट है याद रखना ये 13 फरवरी को पेश किया गया और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया है, ठीक है। और लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2.78 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का निधन 4 फरवरी 2024 को हो गया? तो हेज गिंगोब जो है ये नामीबिया के राष्ट्रपति थे और इनका 4 फरवरी को निधन हो गया है। तो नामीबिया के नए राष्ट्रपति भी बन गए हैं। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो नांगोलो मुम्बुबा नए राष्ट्रपति बन गए हैं नामीबिया के। नेक्स्ट वन की बात करें, भारत में हिमतेंदुआ की पहली वैज्ञानिक गणना की गई है, ठीक है। इस गणना के अनुसार भारत में हिमतेंदुआ की संख्या कितनी है? याद रखना हिमतेंदुआ की पहली वैज्ञानिक गणना की गई है और इसके अनुसार भारत में हिमतेंदुओं की संख्या है 718। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में हिमतेंदुआ की पहली वैज्ञानिक गणना की गई है और इसके अनुसार भारत में कुल हिमतेंदुआ कितनी है? 718 हैं। लद्दाख में सबसे ज़्यादा हैं 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21,
जम्मू कश्मीर में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया जिससे इसकी संख्या 80 हो गई है? तो अभी हाल ही में 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। डिटेल की बात करें तो 31 जनवरी 2024 की बात है, भारत के 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया जिससे रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। ठीक है, वो कौन कौन से 5 नए वेटलैंड हैं जो कि वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त किए हैं? तो एक तो कर्नाटक का अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है और दूसरा कौन है? तो अगानासिनी अभ्यारण्य है, ये भी कर्नाटक का है। तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक का है। और चौथा है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। और पांचवा है लॉन्गबोर्ड सोलर रिजर्व वन, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने? तो मलेशिया के नए राजा बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशियाई रिंगगिट और नए राजा बन गए सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और राष्ट्रीय भाषा क्या है मलेशिया की? मलय राष्ट्रीय भाषा है। और बताइए हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया है। याद रखना ये पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है। 2023 में इस सम्मान को दिए जाने की घोषणा करी गई थी और इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत मिश्रा के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जन्मे प्रसिद्ध वकील हैं अजीत मिश्रा और इनको कानूनी और सार्वजनिक जीवन में योगदान देने और भारत ब्रिटेन के बीच कानून समुदायों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नाम याद रखना अजीत मिश्रा इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोसेफ बोकाई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जोसेफ बोकाई की हम बात करेंगे, ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? लाइबेरिया के। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है वाराणसी के अंदर। बताइए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता शाहरुख खान के लिए। और हम बात करें कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान के लिए दिया गया और किस मूवी के लिए? तो जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संदीप रेड्डी वांगा के लिए। और किस मूवी में डायरेक्शन इन्होंने करी थी? तो एनिमल मूवी में। ठीक है, और बेस्ट फिल्म यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया जवान मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर के लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सलार पार्ट 1 और सीज फायर मूवी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। ठीक है, और उद्घाटन किया है पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूनाइटेड किंगडम के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है रिजवान जावेद पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस।
ग्रीस यानी कि यूनान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? तो देखिए, जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पास हुआ है ना, ठीक है, दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी है। तो इसमें 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 है, ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य है परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना, और जो अनुचित तरीके होते हैं, ठीक है, नकल वगैरह करवाते हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इन सबको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोनों सदनों में पारित हुआ और इसके बाद राष्ट्रपति ने 13 फरवरी 2024 को इस विधेयक पर सहमति दे दी है। अब बताइए, पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम क्या है जिसका बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है? तो वो पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। हम बात करें कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन से हैं? अमेरिका पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर, जापान को पछाड़कर जर्मनी तीसरे पर पहुंच गया, जापान पहुंच गया चौथे पर, और अपना देश जहीं का तहीं वहीं का वहीं है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानिक सिनर ने, और ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बात करें, आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया 2 शहरों में। 112वां संस्करण आयोजित हुआ है और इटली के यानिक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता। वहीं हम बात करें मैला एकल का खिताब जीता है बेलारूस की यारीना सबेलेंका ने। पुरुष डबल्स का खिताब महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीता है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू ने और अपने देश के रोहन बोपन्ना ने, ठीक है। महिला डबल्स की बात करें तो सी सू वेई ताइवान और एलिस मार्टेंस बेल्जियम ने महिला डबल्स का खिताब जीता है। अभी 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रणवीर कपूर ने, ठीक है। और किस मूवी के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए। तो जो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो समारोह है गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम की मेजबानी करी है करण जौहर ने, ठीक है। वेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर कपूर ने, वेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने, वेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है विक्की कौशल ने, वेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है शबाना आजमी ने, ठीक है। वेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है विनोद चोपड़ा ने और 12th फेल मूवी के लिए जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो झारखंड के न्यू सीएम बन गए चंपई सोरेन, ठीक है। और झारखंड की राजधानी रांची है, सीएम बन गए चंपई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित हुआ है? फटाफट से बताइए, आपको पता होगा। देखिए, सबसे ज्यादा बजट किसको मिला है? रक्षा मंत्रालय को मिला है। और डिटेल की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 11 बजे संसद में अंतरिम बजट पेश किया है और ये छठा मौका है जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, ठीक है। टोटल 47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेडल टैली है इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। इसका शुभंकर बनाया गया वीरा मंगई वेलु नचियार के लिए। 6वां संस्करण है। सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने 158 पदक
और इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ठीक है। अयोध्या में राम जी लला की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है। किस तारीख को? 22 जनवरी 2024 को राम जी लला की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है अयोध्या में। ठीक है। कई सारे फैक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। 22 जनवरी 2024 याद रखना, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा या फिर उद्घाटन का कार्यक्रम किया। देखिए, राम मंदिर की जो भूमि पूजन या फिर शिलान्यास है ये 5 अगस्त 2020 को किया था, मोदी जी ने ही किया था। ठीक है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। और राम जी लला की जो मूर्ति स्थापित करी गई है ना, इसकी ऊंचाई 51 इंच है। मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपरा और जो मूर्ति स्थापित करी गई उसके मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है L&T यानी कि लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी। और किस ट्रस्ट या फिर समिति ने निर्माण किया है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर का निर्माण किया है। अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया? तो मैं आपको बता चुका हूं, नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरा नेहावा सेवा अटल सेतु। शॉर्ट में इसको अटल सेतु कहा जाता है। याद रखना, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई में बनकर तैयार हुआ है और उसका नाम अटल बिहारी के नाम पर रखा गया। शॉर्ट में इसको अटल सेतु कहा जाता है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2024 को किया है। ओके। और हम बात करें कि ये जो ब्रिज है ना, ये देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, लेकिन दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। लंबाई कितनी? 21.8 किलोमीटर। इसको बनाने में लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए। और ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, याद रखना। और इसकी आधारशिला मोदी जी ने रखी थी दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको चुना गया? भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को चुना गया। और ICC ने इनको ये अवार्ड दूसरी बार दिया है। पहली बार दिया था 2022 में और दूसरी बार कब दिया है? तो 2023 के लिए दिया गया है। ICC के जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं ना, जो कि साल के अंत में दिए जाते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, या फिर मैं ये पूरी सूची टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं टेलीग्राम पर कई सारे जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो डालता रहता हूं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात करें तो इंदौर और सूरत को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। ये सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है और इस सर्वेक्षण में इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसके साथ सूरत ने भी पहला स्थान हासिल किया है। याद रखना, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया? 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करें तो सासबाट को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये कहाँ का मतलब किस राज्य का ये शहर है? तो ये महाराष्ट्र का शहर है, इसको प्रथम स्थान मिला है। और हम बात करें पाटन को, जो कि छत्तीसगढ़ का शहर है, इसको दूसरा स्थान मिला है। और हम बात करें लोनावाला, ये भी महाराष्ट्र का शहर है, इसको तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है? तो दोस्तों छावनी बोर्ड है महू कैंट। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर की एक छावनी है, इंदौर की, और इसको स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष अवार्ड दिया गया है। अभी बताइए, मशहूर सिंगर प्रभा आत्रेय का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? प्रभा आत्रेय की हम बात करेंगे तो इनको पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है और पद्म विभूषण मिल चुका है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको तीनों अवार्ड मिल चुके हैं। इनका 13 जनवरी को 92 वर्ष की आयु में और हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। इनका संबंध पुणे से है
और किराना घराने से ये ताल्लुक़ रखती हैं। 1990 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अब बताओ, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष कैटेगरी का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का जो अवार्ड है ना, ये जीता है मैग्नसन कार्लसन ने। और ये कौन है? तो ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। और किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो चैंपियनशिप है ये मैग्नसन कार्लसन ने जीती है। ठीक है। या फिर हम ये कहें कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी किस खिलाड़ी ने जीती है? तो ये जीती है रूस की शतरंज खिलाड़ी हैं। इनका नाम है अनास्तासिस बोडनारुक। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला में भारतीय खिलाड़ी कोनरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत की तरफ से कोनरू हम्पी ने कौन सा अवार्ड जीता है? सिल्वर अवार्ड जीता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 16 वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया? 16 वित्त आयोग के सचिव जो हैं ये कौन बने हैं? तो ऋत्विक रंजनम पांडे बने हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16 वित्त आयोग का गठन किया और 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया अरविंद पनगड़िया को। और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। वित्त आयोग पूछा जाएगा तो एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया गया है। तो इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गैब्रियल अटल। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर। ठीक है। और इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो पीटी उषा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये ओपनहाइमर मूवी ने जीता है। किसने? ओपनहाइमर मूवी ने जीत लिया है। और गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यदि पूछा जाएगा तो आप कहेंगे क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। और कौन सी फिल्म के लिए? तो ओपनहाइमर फिल्म के लिए। और यदि आपसे पूछा जाए गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना ये जीता है किलियन मर्फी ने। ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर फिल्म के लिए। और हम बात करें कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है लिली ग्लैड स्टोन ने। ठीक है। किस मूवी के लिए? किलर ऑफ दी फ्लावर मून मूवी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के भारतीय राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंथिल पांडियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस वेटनकोर्ट मेयर्स। डिटेल की बात कर लेते हैं तो फ्रैंकोइस वेटनकोर्ट मेयर्स जो हैं ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी हो गई है? 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। ये कौन है? तो ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरमैन हैं। अब बताओ, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर हो गई है 10। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, ब्रिक्स की वर्तमान में अध्यक्षता किसके पास में है? रूस के पास में। ठीक है। तो ब्रिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए सदस्य देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा करी है। ठीक है, इसके साथ ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर हो गई है 10। जो 5 नए सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, मिस्र हैं, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और पहले से सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ब्रिक्स बन जाता है। ठीक है, और 5 जो नए सदस्य देश जुड़ गए हैं उनको भी आप याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद भी किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? जब ब्रिक्स समिट हुआ था ना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, भारत ने अध्यक्षता करी थी, याद है ना? तब 6 देशों की सहमति बनी थी कि 6 देश जो हैं ये ब्रिक्स के सदस्य बनेंगे। लेकिन जो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स का सदस्य देश बनने से मना कर दिया है, क्योंकि अर्जेंटीना के अंदर नई सरकार बनी है। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। इस प्रकार से ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या आप कितनी हो गई है? 10 हो गई है। डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ दी है। तो डेनमार्क की महारानी का नाम था मार्गरेट द्वितीय। ठीक है, और इन्होंने राजगद्दी छोड़ दी है। और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि जनवरी 2024 को डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय के पद छोड़ने के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन बन गए हैं? डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं और इनका नाम है क्या? प्रिंस फ्रेडरिक एक्स इनका नाम है। और जो डेनमार्क की रानी जिन्होंने पद छोड़ा ना, मार्गरेट द्वितीय, ठीक है, ये कौन है? तो ये मार्गरेट द्वितीय के बड़े बेटे हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इससे पहले, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, करेंसी डेनिश क्रोन है, प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिकसेन और नए राजा बन गए प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत जो है ये केरला सरकार ने शुरू किया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2024 में लॉन्च पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो एमजे अकबर इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इस पुस्तक की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रस्तावना के नेटवर्क सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 यानी कि 9 वर्ष के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो हम बात करें कि कितने लोग निकले हैं, 24.82 करोड़ लोग जो हैं ये बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 4 स्टोर्स डेस्टिनी किस पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? सामूहिक सूर्य नमस्कार में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है किस राज्य ने? गुजरात ने। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात ने 1 जनवरी 2024 को नए साल के अवसर पर सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ इतिहास रचा है, जिसमें 108 स्थानों और 51 श्रेणियों में 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो बीच गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है मरीना बीच पर। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। तो बीच गेम्स में उन 8 खेलों का आयोजन किया गया जो हमारे देश में कम प्रचलित हैं। इसमें मुक्ता, वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, रस्साकशी, समुद्री तैराकी, मलखंब आदि हैं। और इसमें देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य ने टोटल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है और महाराष्ट्र ने 14 पदक जीते हैं और महाराष्ट्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया कौन सा? और पिछले 1 लाख साल में सबसे गर्म साल का जो रिकॉर्ड है ना,
ये 2023 किया गया, यानी कि 2023 सबसे गर्म साल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, डिटेल की बात करें तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और ये दिवस जो है कैंसर बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1933 से करी गई थी और इस साल थीम रही है क्लोज दी केयर गैप, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो पंजाब सरकार ने सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया और ऐसा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार इस बल में 144 वाहन हैं और 5000 कर्मचारी हैं जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर पर सड़कों पर तैनात होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितने बच्चों को दिया गया है? 19 बच्चों को दिया गया। ठीक है, 19 बच्चों में से हम बात करें 9 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किन की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी ने। और ये कहाँ के फुटबॉलर हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो एतना बोनमाती ने जीता है। ये बार्सिलोना की महिला फुटबॉलर हैं। ठीक है, और डिटेल की बात करें तो फीफा पुरुष गोलकीपर का खिताब जीता है एंडरसन ने और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का अवार्ड जीता है मैरी अप्स ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच का अवार्ड जीता है पोप गार्डियोला ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच का अवार्ड जीता है सरीना विगमैन ने। नेक्स्ट वन की बात करें तो साउथ कोरिया के प्रसिद्ध एक्टर ली सुन क्यून का निधन हो गया है। इनको किस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो ली सुन क्यून ये साउथ कोरिया के प्रसिद्ध एक्टर थे और इनको ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया था? पैरासाइट फिल्म के लिए दिया गया था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और हम बात करें कि 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी को। ठीक है, ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसका प्रयोग दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोग पढ़ने लिखने और समझने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल जो है ये कहाँ पर खोला गया है? उत्तर प्रदेश की मथुरा में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? तो राजस्थान के नए 45वें नंबर के मुख्य सचिव बन गए हैं सुधांश पंत। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बताइए कि हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य की। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो शेरिंग तोब्गे। कौन? शेरिंग तोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये फेलिक्स त्सेसीकेदी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एपोलेट्स का अनावरण किया?
सबसे पहले जो एपोलेट्स हैं ये क्या होते हैं, तो देखिए एक अधिकारी के कंधे पर, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक अधिकारी के कंधे पर पहनाए जाने वाली रैंक को क्या कहते हैं, एपोलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित होकर नए एडमिरल्स एपोलेट्स का अनावरण किया है भारतीय नौसेना ने, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्तर पर सबसे बड़े स्टील उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है। तो स्टील उत्पादक देशों में भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, हम पहला की बात करें तो पहला किस देश का स्थान है, चाइना का पहला स्थान है। बताइए, शायर मुनव्वर राना का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस पुस्तक के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो इनको साहिब दावा पुस्तक के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। बताइए, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुनिया में कितने प्रतिशत नौकरियां जाने का खतरा है जब से AI हावी हुआ है ना। ठीक है, तो IMF ने एक अनुमान लगाया है, एक रिपोर्ट जारी करी है और कहा है कि दुनिया में लगभग 40% नौकरियां जाने का खतरा हो गया है AI के आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला। तो अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को मिला है। ठीक है, याद रखना वो 26 खिलाड़ी कौन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ठीक है, और किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने पहला हाई रेंज भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया जिसमें खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने और बचाव करने में आसानी होगी। किस IIT ने बनाया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT दिल्ली ने बनाया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम 2035 तक अंतरिक्ष में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर नील वैगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहां पर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन PM मोदी जी ने किया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फ्रांस। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। किस भारतीय को किया गया, सुनील भारती मित्तल के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। सुनील भारती मित्तल कौन है, तो ये भारती इंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं और इनको ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको ब्रिटेन और भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मान दिया गया और इनको ये सम्मान दिया है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III ने, याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया। क्वेश्चन 150 हैं, लेकिन यदि हम फैक्टों की बात करें तो लगभग 500 से ज़्यादा इंपोर्टेंट फैक्टों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर आपका जनवरी और फरवरी मंथ हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट मंथ से आपको मंथली वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी और इसी प्रकार से यदि आप पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं मंथली, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को परचेस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की रामबाड़ी बुक को परचेस कर सकते हैं। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। यूपी जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन 4 ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। 4 ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है
कि किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने भाइयों के साथ में, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों, आपकी बहादुर सर। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।